तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी हैप्पी। तो टुडे जो आज का जो मेरा टॉपिक है गाइस वो है गट हेल्थ, यानी कि एसिड रिफ्लेक्सेशन क्या है, उसके क्या सिम्टम्स है और किस केसेस के अंदर ये देखेंगे। आज आपको मैं बहुत इजी में समझाऊंगा और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए और क्या क्या नहीं, वो भी मैं आज आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा गाइस। तो मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बनी रहेगा। So let's talk about gut health, यानी कि acid reflexation. But before saying anything, I would like to give a lot of thanks all of you. First time who's watching my video, so please subscribe my channel Mahalakshmi Primary Health Care. So as you know very well about me, but इतना तो बनता ही है, myself Saurabh Sukrana as a general physician at Mahalakshmi Primary Health Care. All type disease in emergency condition and BLS provider, first aid general medicine guide. So let's begin start gut health, यानी कि acid refluxation. So acid reflux is a very common symptom of burning pain internally around the lower chest area caused by stomach acid flowing back up into the food pipe. यानी कि गाइस जब हम कोई सा भी खाना अंदर खाते हैं, जब हम कोई सी भी चीज अंदर को खाते हैं तो जो हमारे पेट के अंदर खाना जाता है, यानी कि उसका ओवरफ्लो होने की वजह से वो क्या होता है गाइस, क्योंकि कभी कभार हमारे फूड पाइप तक लो आ जाता है, फूड पाइप तक लो आ जाता है, जिसकी वजह से हमें सीने में जलन जैसी एकदम से होती है। कभी कभार यहाँ पे इस एपिगैस्ट्रिक रीजन वाले में हमें दर्द भी होने लगता है एसिड रिफ्लेक्सेशन के साथ। वो होता किसके कारण है गाइस? वो होता है एसिड रिफ्लेक्शन, यानी कि आपको गट हेल्थ की प्रॉब्लम है। और कभी कभार गाइस आपने देखा होगा कि वो ऐसा तरह होता है कि कभी कभार वो जीभ के अंदर, जैसे आपने छाले देखे होंगे गाइस, जिसे हम मुंह आना बोलते हैं, तो वो ऐसा करके नहीं आता, वो एसिड रिफ्लेक्सेशन होने की वजह से होता है। और वो होता है कैसे करके गाइस कि हमारे पेट के अंदर जो एक HCl नाम की हाइड्रोक्लोराइड गैस होती है गाइस, तो वो एसिड इतना खतरनाक होता है कि इसमें अगर हमारी उंगली भी चली जाए तो गाइस हमारी उंगली तक को वो जला देता है। तो उस चीज के लिए समझने के लिए मैं अभी आपको समझाऊंगा कि उसका क्या काम होता है और कैसे करके वर्क करता है। बट इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किन केसेस के अंदर ये चीज देखी गई है। तो गाइस पहला है आपका, यदि आपने कोई अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन या फिर स्मोकिंग वगैरह अगर आप करते हो तो प्लीज अवॉइड दिस, क्योंकि इस केसेस के अंदर भी गट हेल्थ की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसे हम एसिड रिफ्लेक्सेशन बोलते हैं गाइस। तो अगर आप इस चीज का सेवन करते हैं तो इसको आप बंद कर दीजिए। पहली बात, फर्स्ट केस इस केस में देखा गया है। अब दूसरा केस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है गाइस प्रेगनेंसी। तो जाहिर सी बात है, प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रिकॉशन है, क्योंकि हर फीमेल को माँ बनना होता है। तो उसकी प्रेगनेंसी में क्या होता है कि उसको कोई भी एक एसिड रिफ्लेक्सेशन यानी कि गट हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। बट आफ्टर बेबीज यानी कि बर्थ होने के बाद में वो प्रॉब्लम यानी कि नेचुरली खत्म हो जाती है गाइस। तो प्रेगनेंसी इज नॉट वर्क इतना प्रॉपरली, यानी कि वो चीज, बट इस केसेस के अंदर देखा जाए, मैं खाली आपको केसेस बता रहा। और नंबर जी उसका जो तीसरा कौन से केसेस में इजाजत देखेगा, टू लिटिल एसिड, यानी कि थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े करके जब गैस बनती रहती है इंसान अवॉइड करता रहता है। तो यानी कि इसका मतलब इस वाले केसेस में भी देखा गया है कि गट हेल्थ की प्रॉब्लम उस व्यक्ति को भी हो जाती है, जिसे एसिड रिफ्लेक्सेशन भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एसिड रिफ्लेक्सेशन बोलते हैं। पूरा ये चीज है। तो गाइस इस केसेस के अंदर भी ये चीज देखी गई है। और बात करता हूँ मैं नंबर 4 कि किस केसेस के अंदर देखा गया, टेकिंग मेडिकेशन। अगर आपने कोई सी भी दवाई खाई है, फिर कोई सी भी गर्म दवाई आपने खा ली है, एंटीबायोटिक से ज्यादा आपने ले लिया, तो उसकी वजह से भी आपको क्या होता है कि गट हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिड रिफ्लेक्सेशन आपका चालू हो जाता है। तो इस केसेस के अंदर भी काफी सारे चीज देखा गया है। तो कोई सी भी अगर आप मेडिसिन लें तो बट उसके साथ में गैस्ट्रिक के लिए कोई ना कोई मेडिसिन आपको लेना अनिवार्य है, जैसे कि एक मार्केट में सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है इनो नाम का। तो अगर इनो आप पी रहे हैं तो उससे भी ये चीज खत्म हो जाती है। बट अगर मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसका कभी कभार एंटी एलर्जिक रिएक्शन भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है।
तो अभी इन केसेस के अंदर अगर मैं बात करिए गाइस, अब एक होता है ईटिंग बिफोर बेड। जब आप सोने से पहले यानी कि कोई सा भी खाना खाते हैं और उसके बाद में आप थोड़ा सा घूमना या फिरना कुछ उसको डाइजेशन इतना नहीं कर पाएंगे और आप खाना खाने के बाद में सो जाते हैं, तो वो उठने के बाद में क्या होता है कि उससे भी आपको गट हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। इस केसेस के अंदर भी गट हेल्थ की प्रॉब्लम देखा गया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा खाना कब खाना चाहिए और कितना व्यायाम, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली रूटीन में अभी आपको बताऊंगा क्या क्या प्रिकॉशन आपको फॉलो करनी चाहिए। अभी मैं खाली केसेस आपको बता रहा हूँ। अब गाइस मैं बात करता हूँ इसके सिम्टम्स की। तो गाइस इसका जो पहला जो सिम्टम्स होता है गाइस, वो होता है हमारा इसका हार्ट बर्न, यानी कि सीने में जलन। सीने में जलन ऐसी करके हो जाती है कि सीना जल रहा, मतलब आपने खाना खाया और सीने में जलन सी हो गई, एसिड यानी कि बहुत ज्यादा बन रही है, और ऐसा करके इंसान को लगता है गरम गरम सा बिल्कुल बेचैन जैसा। कभी कभार चेस्ट पेन भी इस कंडीशन में हो जाता है। और यहाँ पे जो एक एपिगैस्ट्रिक रीजन में ना खाने के बाद में पेन भी हो जाता है। तो ये वाला सिम्टम्स भी क्या शो करता है गाइस, यानी कि उस व्यक्ति को गट हेल्थ की प्रॉब्लम यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम से। अब दूसरा है गाइस यानी कि ब्लीडिंग, स्टूल और वोमिटिंग, यानी कि इस केसेस के अंदर यानी कि एक सिम्टम्स है, यानी कि आपको काली पोटी वगैरह आना, या फिर क्या करना है ब्लडी यानी कि हम जैसे कहते हैं उल्टी होना, यानी कि काली काली उल्टी होना। तो ये वाला सिम्टम्स भी गाइस क्या होता है गाइस, आपको गट हेल्थ की यानी कि प्रॉब्लम आपको हो चुकी है, यानी कि एसिड रिफ्लेक्शन आपको है। अब दूसरा सिम्टम्स ये हो गए। अब सिम्टम्स नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो नोजिया। नोजिया किसे बोलते हैं? नोजिया जैसे कि जी मिचलाना, ज्यादा आपका जी मिचला रहा है, खट्टी खट्टी डकारे सी आपको आ रही है, और आपको क्या कहना है थोड़ा सा वही हार्ट बन मैंने आपको बताया, सीने में जलन हो रही है, और जी यानी कि बेचैनी जैसा, यानी कि बिल्कुल बेचैनी एकदम से होना, नोजिया उसी चीज को बोलते हैं। तो यही एक सिम्टम्स होता है गट हेल्थ यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड रिफ्लेक्शन का, यानी कि हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगले सिम्टम्स की गाइड, तो वो होता है कि वेट लॉस फॉर नॉन रीजन, यानी कि किसी कारणवश आपका वेट लॉस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये भी एक सिम्टम्स है गाइस इसका। अगर आपका वजन घट रहा है तो कहीं ना कहीं आपको गट हेल्थ की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड रिफ्लेक्शन है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए जो डॉक्टर होता है गाइस उसे बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट। तो आपको वही डिसाइड करेगा, वो आपकी एक एंडोस्कोपी कराएगा, और एंडोस्कोपी कराने के बाद में वो आपका यानी कि डाइट बिल्कुल मेंटेन करके देगा, यानी कि वो पेट का डॉक्टर यानी कि अलग ही होता है गाइस, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो गाइस ये वाला सिम्टम्स भी क्या है इस गट हेल्थ की प्रॉब्लम यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड रिफ्लेक्शन में क्या है देखा गया है। और चौथा है आपका कि वीजिंग ड्राई कफ, यानी कि वीजिंग ड्राई कफ यानी कि हॉर्सनेस एंड शॉर्ट थ्रोट, यानी कि वीजिंग का मतलब यानी कि आपको कोई सूखी खांसी आ रही है सोते समय, और सीटी जैसा बज रहा है, और उसी के साथ साथ में आपको क्या है गाइस, यानी कि कफिंग जैसे कि एक चेस्ट टाइटनेस का फील हो रहा है, यानी कि अनकंफर्टेबल उसमें क्या करना फील हो रहा है, और आपका गला भी खराब हो गया, गला ऐसा करने लगा ऐसा करके करते हैं गाइस। तो ये वाला सिम्टम्स भी क्या होता है गाइस, गट हेल्थ यानी कि आपको एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ कि प्रिकॉशंस फॉलो की। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा गाइस, मैंने आपको सिम्टम्स इसके बताए, किस केसेस के अंदर ये चीज होती है वो मैंने आपको बता दी। अब मैं बताता हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस के तौर पर गाइस सेल्फ ट्रीटमेंट में आपको क्या क्या लेना है। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं और अगर आपको ये अचानक से ही कोई प्रॉब्लम हुई, यानी कि आपको गैसेड यानी कि गट हेल्थ की प्रॉब्लम यानी कि एकदम से हुई, आपको एसिड रिफ्लेक्शन बनने लगा आपको, यानी कि ज्यादा पेट में गैस बन गई, या फिर क्या करना है कोई सा भी एसिड होने के बाद में आपके सीने में जलन हो गई, या फिर क्या करना है आपका मुंह वगैरह या ऐसे करके आ गया और आपको लग रहा है कि बहुत हैवी यानी कि कब जैसा अगर आपको बनना है, तो सीधा तरीका आप सेल्फ ट्रीटमेंट में एक हर किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, इन्हें आप ले सकते हैं सेल्फ में। अदरवाइज अगर कोई रिलीफ आपको नहीं मिलती तो आपको अपने किसी निजी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। वो डॉक्टर होता है गैस्ट्रोलॉजिस्ट,
जो आपके पेट को देखता है एंड आपकी वो एक एंडोस्कोपी करेगा, और एंडोस्कोपी कराने के बाद में एंड ही विल डिसाइडेड दैट कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है, क्योंकि अगर ये शुरुआत में ही आपने कवर नहीं की तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी आपके अंदर क्रिएट हो जाती है, यानी कि बहुत सारी बीमारी हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है। तो गाइस हमारा एक पेट का डाइजेशन भी ऐसे करके वर्क करता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करके वर्क करता है। कि गाइस हमारे जो पेट के अंदर एक HCl नाम की एक हाइड्रोक्लोराइड एक ऐसी एसिड होती है, अगर उसके अंदर हमारी उंगली तक आ जाए तो वो तक उसको जला देती है, वो तक उसको जला देती है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो जब भी हमारा खाना स्टमक के अंदर जाता है तो होने के बाद में जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं सीधा हमारे पेट के अंदर जाता है। तो पेट के अंदर जाने के बाद में वो जो HCl नाम के एसिड होता है हमारे पेट के अंदर, तो वो क्या करता है, उसके अंदर के जितने बैक्टीरिया होते हैं उसको सारे को किल्स कर देता है, यानी कि पूरे को मार देता है। और मारने के बाद में उसको जो है तो क्या करना, डाइजेशन वर्क के लिए वो क्या है भेज देता है कौन सी आंत में, छोटी आंत में। छोटी आंत से होते 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 वो एंजाइम होता है रिलीज करती है, जो बचा कुचा होता है वो बड़ी आंत में घूमते हुए जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है वो एनएस के थ्रू क्या होता है गाइस कि वो चला जाता है। तो गाइस ये होता है डाइजेशन का प्रॉपरली वर्क। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आप इसको बोलते हैं पेन एपिगैस्ट्रिक रीजन, यानी कि अगर आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जलन हो रहा है, फिर खाना खाने के बाद में आपको दर्द भी होता है, तो आपको जरूर किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर को या फिर नजदीकी डॉक्टर को पहले एक बार कंसल्ट करनी चाहिए कि हमें हुआ के। अब आपको मैं बता देता हूँ सेल्फ मेडिटेशन भी बताऊंगा, मेडिसिन भी बताऊंगा। तो मेडिसिन में आपको सिर्फ एक न्यू बता दिया है, और आपको अगर कोई पेन किलर, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि एक नेप्साल के नाम से पेन किलर आती है गाइस, वो आप ले सकते हैं डाइसाइक्लामिन के साथ, क्योंकि वो भी उसका भी एक बहुत अच्छा वर्क होता है, क्योंकि उसके अंदर नैपनामिक एसिड होती है, तो डाइजेशन में काफी अच्छा वर्क भी करती है, और जो पेन होता है पेट का वो उसको भी खत्म करते हैं, जिसे बोलते हैं एब्डोमिनल पेन। तो गाइस नेप्टोल इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर योर सेल्फ मेडिटेशन एंड इनो, एंड आफ्टर दैट अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो यू विल कंसल्ट फॉर डॉक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग गाइस मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं तो वो आप एक वाटर के साथ करिए, यानी कि पानी के साथ करिएगा। पानी पीने के साथ साथ ही आपका जो जितना भी डाइजेशन का वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में आपको 5 मिनट मेडिटेशन करनी होती है। मेडिटेशन यानी कि पालकी मारकर बैठने के बाद में 5 मिनट के लिए, यानी कि आंखें बंद करने के बाद में आपको अच्छा यानी कि कुछ भी फील करना है, और उसके बाद में आपको सूर्य नमस्कार जरूर करना है गाइस। और ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देती है गाइस, किसी भी प्रॉब्लम, यानी कि सारा का सारा हमारा प्रॉपरली डाइट। और हाँ, अगर आप बाहर का कोई खाना खाते हैं गाइस तो उस चीज को प्लीज अवॉइड करिएगा। अगर आपको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम रहती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिकॉशन में सिर्फ यही है कि आप जैसे कि आलू हो गया, मीठा हो गया, चावल हो गया, चाय हो गया, ये चीज आप बंद कर दीजिएगा। यानी कि अगर आप बंद भी नहीं करेंगे इस चीज को आपको कम करना पड़ेगा। इनके तला भुना जितना भी होता है, चिकनाई वगैरह, जैसे कि एग हो गया, फिश हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, कोई सी भी चीज है तो ये आपको जो है कहते हैं ना बहुत ही कम करनी पड़ेगी। यानी कि उसके अंदर से जितनी भी मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर, कितनी कैलोरीज आपको लेनी चाहिए कितनी नहीं लेनी चाहिए आपको नहीं पता होता, क्योंकि आप इम्प्रॉपरली अगर डाइट लेते हैं तो आपको गट हेल्थ की प्रॉब्लम की समस्या का आपका क्या कहना है, पेट निकलना, फैट बढ़ना, ये चीज बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं गाइस। और ये चीज आगे चल के एक हार्ट अटैक जैसी एक बीमारी भी बन जाती है, हार्ट की डिजीज भी बन जाती है। तो प्लीज इग्नोर दिस एंड सेल्फ मेडिटेशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू एंड यू आर एंड वर्किंग फॉर योर बेटर हेल्थ। तो सेल्फ ट्रीटमेंट में सिर्फ इतना ही मैं आपको बताऊंगा गाइस। प्रिकॉशंस अगर ये आपने मेरा फॉलो करते हैं
तो एट दिस टाइम की अगर मैं बात करूं तो 100% में से 80% पीपल को गट हेल्थ यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड रिफ्लक्सेशन की प्रॉब्लम्स है गाइस। बट वो भी रिकवर हो सकते हैं, लेकिन रिकवर होने के लिए उनको भी ये जो सेल्फ मेडिटेशन है वो उनको भी करनी पड़ेगी। और जो मैंने सेल्फ ट्रीटमेंट के बारे में बताया है सिर्फ उतना ही ना करें गाइस। तो गाइस आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वीडियो। अगर आपको लगता है कि गाइस कि मुझे भी ये वाला सिम्टम्स है, यानी कि आपको भी ये वाला सिम्टम्स है और आपके किसी रिश्तेदार को है, अगर आपको ये लगता है कि मेरी वीडियो आपके रिश्तेदार या फिर क्या करना कोई फैमिली रिलेटेड के लिए अच्छी है, तो आप प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। एंड देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।